जैसे ही उसने आदमी को देखा तो धोखा नहीं खाया। शाओ मई पीछे घूमकर हंडू के पीछे चली गई। फिर से हमला करने की तैयारी में थी, लेकिन आदमी नाचने में व्यस्त था। एक झटके में उसे पटक दिया, जिससे शाओ मई पहले ही सो गई। हंडू तब तक अन्य सुंदरियों के साथ नृत्य करता रहा, जब तक कि एक रात के बाद हाथ के नीचे दशान ने पाया कि लीक मामले का मुख्य षड्यंत्रकारी मिल गया है। वह है नया इंटरनेट अरबपति सांग बियाओ, जिसका पूरी दुनिया में बड़ा प्रभाव है। और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह प्रधानमंत्री की आंखों का तारा भी है, इसलिए MI6 भी बिना सोचे समझे कदम नहीं उठा सकता। लेकिन हैरानी की बात है कि हेनबिन अपने बॉस के विवरण को सुनते हुए जम्हाई लेने लगे, जिसे देखकर दहाई का चेहरा निराशा से भर गया। अभी हाल ही में MI6 को एक हैकर के हमले का सामना करना पड़ा था। उसके अधीन सभी एजेंटों की जानकारी इंटरनेट पर उजागर हो गई थी। ये निश्चित रूप से शेर के पंजे को खींच देने जैसा था। 9 देशों के शिखर सम्मेलन के आयोजन के करीब आते देख MI6 ने मजबूर होकर इस गुप्त हथियार मिस्टर बीन को बुलाया, ताकि लीक की घटना को पूरी तरह से सुलझाया जा सके। हालांकि बॉस बड़ी चिंता से चिल्ला रहा था, लेकिन मिस्टर बीन पूरी तरह से आराम से था। उसके नजर में जांच करना बिल्कुल आसान था, पर बातें पुरुष की कल्पना से अलग थी, क्योंकि जैसे ही मिस्टर बीन अंदर घुसा, उसे फिर से शाओ मई मिल गई। महिला वास्तव में रूसी खुफिया एजेंट थी। उसका उद्देश्य भी यही था, और वह आदमी के पास अंडरकवर काम कर रही थी। दोनों ने यह स्थिति देखकर अस्थायी रूप से सहयोग करने का निर्णय लिया, जबकि अनजान शांग बियो अगली साइबर अटैक की योजना बना रहा था। हंदो ने स्थिति देखकर तुरंत फोटो लेने का निर्णय लिया, लेकिन हाथ फिसल गया और गलत से संगीत प्ले बटन दबा दिया, जिससे हंदो तुरंत उजागर हो गया। छोटी में बेबस होकर आदमी को पकड़कर आत्मरक्षा करने लगी। सॉन्ग बियाओ ने देखा कि प्रतिद्वंद्वी एक बड़े तूफानी परिस्थिति के नियंत्रक हैं, तो बिना रुके उपहास करना शुरू कर दिया। लेकिन हंदो ने छोटे में के सहयोग से मौका पाकर भाग लिया। वह जब एस्टेट से बाहर निकला तो उसने कुशलता से एक कार चुराई, लेकिन बहुत जल्दी के कारण उसने महिला ड्राइवर के साथ फोन बदल लिया। इसलिए जब उसने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट की तो एक बड़ी गलतफहमी हो गई, और इसी कारण हंडू को वहीं से हटा दिया गया। हालांकि मामला यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन वह आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने विशेष रूप से खुद को गार्ड ऑफ ऑनर के रूप में छिपाकर महल में दाखिल किया, और फिर बैठक स्थल के करीब जाने के लिए कवच के अंदर छिप गया। जब वह संभ्याओ का असली रूप उजागर करने की तैयारी कर ही रहा था, तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वह उड़ता हुआ बाहर जा गिरा। साथ ही उसने स्टील का दरवाजा भी बंद कर दिया। झटका खाए संभ्याओ ने जब देखा कि उसकी चाल उजागर हो गई है, तो धमकी देने लगा और सभी देशों के नेताओं को मजबूर करना चाहा कि वे डेटाबेस के नियंत्रण को उसके हवाले कर दें, अन्यथा वह पूरे विश्व की मिसाइलें लॉन्च कर देगा। वहीं दूसरी ओर जब हेनबिन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो वह जल्दी से